बीजेपी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रही है और शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन आज प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने कई सारे ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सर, आपने अपने स्पीच के दौरान मुख्यमंत्री को नीच और अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। आमतौर पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में होते हैं, वो नहीं करते हैं। क्यों इन शब्दों का चयन कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही कल उन्होंने नीचता वाला काम किया है कि भगवान श्री राम की तुलना उन्होंने मनीष सिसोदिया से करी। कल उन्होंने कहा कि जैसे हमारे भगवान श्री राम वनवास पर गए थे और उनकी गद्दी पर राजा भरत बैठे थे, वैसे ही मनीष सिसोदिया जेल गया है और उनकी जगह सौरभ भारद्वाज बैठा है। ऐसे आप हमारे भगवानों को बीच में लेके आते हैं, आप हमारे शहीदों को बीच में लेके आते हैं। आपको कोई पद्मश्री अवार्ड नहीं मिल रहा, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने हजारों करोड़ का घोटाला किया है शराब बेचने में, और ईडी एजेंसी आपको पकड़ रही है, सीबीआई पकड़ रही है, आपको जेल में डाल रही है। उसके बाद में आप बार बार भगवान श्री राम से ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी की तुलना करना, तो ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? शब्दों का चयन गलत नहीं लगा आपको? शब्दों का चयन मुख्यमंत्री के लिए ऐसा नीच का मतलब होता है जो लो लेवल का काम करे। तो उन्होंने काफी लो लेवल का काम किया, काफी एक अपना निष्ठा के सर पर उतरकर वो ऐसी बातें बोलते हैं। मैंने जो कहा मेरे दिल से निकला। अगर आप हमारे भगवान को गाली देंगे, भगवान की तुलना भ्रष्टाचारी लोगों से करेंगे, तो आप मैं क्या बोलूंगा? मैंने कहा केजरीवाल को अपनी औकात में रहना चाहिए। वो बार बार महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं जो कहते थे कि शराब नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा शहीद भगत सिंह की तुलना अपने ऐसे मंत्रियों के साथ में करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे शहीद जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी, उनकी तुलना आप कर रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और जो जेल में है। हमारे भगवान, हमने देखा कि जैसे नुपुर शर्मा जब वो बोली थी, क्या हो गया था पूरे विश्व में, मगर हमारे भगवान को आप अपने भ्रष्टाचारी लोगों से तुलना करोगे तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? भाषाई मर्यादा यहाँ पे नहीं टूटी है। एक सवाल ये भी है कि आप जब भ्रष्टाचार के मामले पे हमला कर रहे थे तो आपने दिवाली नहीं मनाने दिया जाता है, होली में रंग नहीं लगाता है, इस तरह के भी बयान दिए। जबकि होली में वो उनका कहना था कि मनीष सिसोदिया जेल में है, इसलिए वो होली नहीं मना रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल में है तो क्या अरविंद केजरीवाल ने खाना खाना छोड़ दिया? क्या अरविंद केजरीवाल ने पानी पीना छोड़ दिया? उसने कुछ नहीं छोड़ा। वो पूरे देश में अपनी राजनीति करता घूम रहा है। मगर क्योंकि होली का त्योहार उसको नहीं मनाना, उसको दिवाली का त्योहार नहीं मनाना, उसको पटाखे जलाने नहीं देना, उसको कलर से होली नहीं खेलने देना, कोई ना कोई हमारे रंग में भंग डालना है, ये केजरीवाल की आदत हर हमारे त्योहार में बन गई है। इसलिए उसको हमारे त्योहारों में कोई भी रंग में भंग नहीं डालना चाहिए। कि कम्युनल अंडरटोन है इस तरह के बयानों में, क्योंकि वो कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। मैं तो वही बोल रहा हूँ। उन्होंने दिवाली पर बोला कि पटाखा नहीं जलाओ, इससे पॉल्यूशन होगा। तो हम लोग साल में एक बार त्योहार होता है, वो हमारे होली पर, अरे भैया हल्का सा टीका लगवा लेते, थोड़ा कलर अपने घर में अपनी वाइफ को लगा देते, बच्चों को लगा देते। मगर आप वहां पे राजघाट पे जाकर बार बार ये ड्रामा करते हैं। जिन महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब और नशे का अपना नहीं होना चाहिए देश में, और ये शराब के बारे में और ये सारे दारू के बारे में हमेशा उन्होंने विरोध में बात करी, आप उनका सहारा ले लेते हो। ऐसी घटिया राजनीति तो घटिया आदमी कर सकता है। सवाल, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ विपक्ष इसकी वजह से एकजुट हो रहा है, जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया है केसीआर की बेटी और बीआरएस की लीडर के कविता जो है उनको। तो आपकी राजनीति की वजह से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपने घोटाला किया है, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, तो क्या आपको इसलिए नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी में हैं? आप बार बार ये कहकर कि हम तो अपोजिशन में हैं और इसलिए एजेंसियां हमारे ऊपर आ रही हैं, क्या आप इससे बच जाएंगे? आपने भ्रष्टाचार अगर नहीं किया तो आप ये कहिए कि हम हर जांच को तैयार हैं, हम जाएंगे ईडी के पास में, सारी बातों का जवाब देंगे। मगर कोई बात का जवाब नहीं देना,
और लेकिन फिर सवाल उठेगा ना, जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पे, केसीआर के नेताओं पे और अब आरजेडी के नेताओं पे एजेंसियों की पकड़ मजबूत हो रही है। तो अगर उन्होंने भ्रष्टाचार अभी किया तो क्या चुनाव का वेट करें कि पहले चुनाव आने तो उसके बाद में अपना, ऐसा नहीं होता है। जब आपने भ्रष्टाचार किया, अब उसका टाइमिंग ही यही है, तो क्या करेंगे, आपको पकड़ेंगे। अगर आपने नहीं किया होता तो आपको कोर्ट से जमानत मिल जाती, अगर आपने किया है तो आपको कहीं से कोई जमानत नहीं मिल सकती है। प्रवेश वर्मा बीजेपी के सांसद, जिनके कई बयानों की वजह से सवाल उठे हैं, वो हालांकि कह रहे हैं कि उन्होंने जो बातें कही वो मन से कही क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने के लिए।